बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। बार बार पेशाब आना एक बहुत बड़ा मसला है। ये किसी को भी हो सकता है, मर्द औरत को हो सकता है, लड़के या लड़की को, किसी को भी ये मसला हो सकता है। मसाने की कमजोरी की वजह से बार बार पेशाब आता है। बुजुर्ग हो या जवान, सबके साथ ही ये मसला होता है। सर्दी के मौसम में ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जवान तो फिर भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन बूढ़े जिनको घुटनों का मर्ज हो वो इस मसले को बहुत ही तकलीफदेह समझते हैं। बार बार वॉशरूम में आना जाना, चक्कर लगाना बहुत ही तकलीफ का बाइस बनता है। अक्सर लोगों के साथ ये भी मसला होता है कि पेशाब के बाद कतरे आते हैं, जिसकी वजह से वजू भी कायम नहीं रहता। बार बार पेशाब आने का बहुत बड़ा मसला है, इसीलिए आज मैं आपको बार बार पेशाब आने का बेहतरीन इलाज बताऊंगी। लेकिन ये नुस्खा छोटे बच्चों के लिए नहीं है, याद रखें। मर्द और खवातीन बार बार पेशाब आने के मसले के लिए इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। ये रेमेडी छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके मसाने की कमजोरी भी खत्म हो जाएगी और आपको बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सर्दी है। सर्दी के मौसम में बार बार वॉशरूम जाना बहुत ही मुश्किल काम है ना? मुश्किल काम। किसी का भी दिल नहीं करता कंबल या रजाई से बाहर निकल के वॉशरूम में जाने को। तो इसीलिए आज मैं आप सबके लिए ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके इस मसले का बेहतरीन हल है। तो आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाने की भी नहीं जरूरत। बस आप इस रेमेडी को एक बार यूज करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हम किसी सफर पे जा रहे हैं या किसी शादी या किसी फंक्शन के मौके पर, यह मसला और भी सीरियस लगता है। सफर पे बार बार वॉशरूम जाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इंसान बार बार पेशाब आने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। बातें तो बहुत होगी, अब चलते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी बनाने के लिए आपको जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डाले हैं सफेद तिल 1 चम्मच। तिल की तासीर गर्म होती है। तिल की तासीर गर्म होती है, ये बार बार पेशाब आने के मसले का बेहतरीन इलाज है। मसाने की कमजोरी को दूर करता है और मसाने को मजबूत बनाता है। इसमें प्रोटीन, मादनियात वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। ये आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाली है अजवाइन। अजवाइन भी 1 चम्मच ही डालनी है। अजवाइन को साफ कर लें, इसमें तिनके या मट्टी वगैरह हो तो वो निकाल लें। अजवाइन बहुत से अमराज में दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये खाने की लज्जत को भी बढ़ाती है। इसके अलावा पेट और मैदे के अमराज के लिए भी मुफीद है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो बार बार पेशाब आने को रोकती हैं। पेशाब के बाद कतरे आने की शिकायत को भी खत्म करती है। अजवाइन आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। गुड़ भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अक्सर मीठी सेवियां और गुड़ वाले चावल हमारे घरों में बनाए जाते हैं। गुड़ का भी आपने 1 चम्मच ही लेना है, लेकिन आपने याद रखना है गुड़ को आपने पाउडर नहीं बनाना, बिल्कुल ऐसे मोटा मोटा सा रखना है। तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके इस्तेमाल से मसाने में मौजूद किसी भी किस्म की रुकावट दूर हो जाती है। मसाने की कमजोरी का खात्मा होता है। बार बार पेशाब आने का मसला भी नहीं रहेगा। इसको इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अब मैं आपको इस रेमेडी का तरीका इस्तेमाल बताती हूँ, आपने इसे यूज कैसे करना है। आपने रात को सोने से पहले आधा चम्मच इसका लेना है और गर्म पानी के साथ खा लें या दूध के साथ खा लें, लेकिन इसको खाने के बाद आपने किसी और चीज को नहीं खाना। बार बार पेशाब आने, मसाने की कमजोरी या पेशाब के बाद कतरे आने के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। आप इस रेमेडी को जरूर यूज करें। इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। शेयर करने से क्या होता है, आपका भी भला हो जाता है, किसी और का भी भला हो जाएगा और अल्लाह पाक आपको इसके बदले में बहुत सारा अजर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।